आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, यदि आप एक्सेल फ्रेशर या एक्सेल सीख रहे हैं या किसी को एक्सेल में कुछ सिखा रहे हैं, तो मैं जो निंजा टेक्निक बता रहा हूँ उसका यूज़ करके आप अपने टास्क को और आसान कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट होगा, ये सब चीज़ मैं पहले से जानता हूँ। अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं जानते तो वीडियो को एंड तक देखते रहे, कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है, हम लोग मार्कशीट डिज़ाइन करना सीखेंगे। मार्कशीट में हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे जो आप सेल को कैसे मर्ज कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। उसके बाद हम लोग सीखेंगे जो ऑटोमेटिक कैसे स्टूडेंट का नेम जनरेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और डेटा में कैसे शॉर्टकट की मदद से हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे जो हम रैंडमली नंबर कैसे फिल कर सकते हैं, उसका बेसिक्स फार्मूला देखेंगे जो मार्कशीट में हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, उसके बाद आपका सम हो गया, एवरेज हो गया, रैंक हो गया और डिवीजन हो गया। तो इन तमाम टॉपिक को एक एक करके हम लोग कवर कर, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो लेकिन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं सीट 2 पे, और सीट 2 पे देख सकते हैं मैंने एक हेडिंग बना के रखा है जो मार्कशीट में क्या क्या हमको डालना है। अब हमको बोला गया जो इस मार्कशीट में हमको स्कूल का नाम भी डालना है। तो नॉर्मली अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने ऊपर में एक रॉ रखा है, लेकिन रॉ यहाँ पे देख सकते हैं, रॉ में जितने भी सेल्स हैं सभी अलग अलग है। अब इन सभी सेल्स को मिला के हमको एक करना होगा, तभी मैं यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख पाऊंगा। नॉर्मली अगर मैं अभी स्कूल का नाम लिखूँ तो वो सिर्फ एक सेल में लिखा आएगा। तो सभी सेल को मिला के एक करने के लिए हमको मर्ज ऑप्शन का यूज़ करना होगा। और मर्ज के लिए सबसे पहले सिंपली इन तमाम सेल्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। आपको प्रेस करना है Alt+HMC। जैसे Alt+HMC प्रेस करो, देख सकते हो यहाँ पे आपका रॉ जो है, आपका जितना भी सेल्स था मर्ज होके एक हो चुका। अब यहाँ पे जो भी हेडिंग आप टाइप करना चाहते हैं आसानी से टाइप कर सकते हैं। आप जो भी टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास है नेम की बारी। मैं फॉर्मेटिंग का काम बाद में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हमको नेम लिखना है। अब मान लीजिए या तो आप कुछ सीख रहे हैं एक्सेल में या किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो एक तरीका ये होगा जो बार बार हमको डेटा में नाम मेंशन करना होगा। तो एक बार क्या कर लेना ना, आपको अपने डेटा में उस नाम को ऐड कर लेना है जिसे आप बार बार यूज करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप किसी भी सेल में जो भी नाम आप यूज करना चाहते हैं नाम लिख लीजिए। मैं रेंडमली कुछ भी नाम लिख लेता हूँ। चलिए मैं कुछ नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मैं नाम मेंशन कर देता हूँ, और भी आप नाम लिख सकते हैं। अब नाम को एक्सेल में जोड़ने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको फाइल पे जाना है, और फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ही दिख जाएगा सिंपली जिसका नाम है ऑप्शंस। तो आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस पे क्लिक करना है। सिंपली जैसे एडवांस पे क्लिक करोगे तो अलग अलग ब्लॉक यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पे एक जनरल नाम का ब्लॉक ढूंढना है। तो चलिए हम स्क्रॉल को नीचे करते हैं और यहाँ पे एक ब्लॉक ढूंढते हैं जिसका नाम होगा जनरल। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए आएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक आपको दिख रहा होगा जनरल, और इस ब्लॉक में एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा जिसका नाम है एडिट कस्टम लिस्ट। सिंपली इस पे एक बार हम लोग क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आप चाहो तो कॉमा दे के नाम को लिख भी सकते हो। अगर आपने पहले से नाम लिख लिया है तो यहाँ पे इम्पोर्ट नाम का एक ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली इस पर कर्सर रखना है और उस पर्टिकुलर रेंज को आपको सेलेक्ट करके फिर से इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने का कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक इम्पोर्ट नाम का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको इम्पोर्ट करना है और इस इंपोर्ट किए गए नाम को यहाँ पे ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ओके कर लेना है और फिर से इस डायलॉग बॉक्स में ओके कर लेना है। अब इस नाम की ज़रूरत नहीं तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। अब करना कुछ नहीं, यहाँ पे नाम लिखने के लिए आपको उस जो भी नेम आपने रेंज में लिया है उस नेम में से कोई एक नेम आपको मेंशन कर देना है और बाहर क्लिक करना है। अब जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप देख सकते हो लिस्ट में आपने जितना भी नाम रखा होगा नाम यहाँ पे आपके लिए इंसर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने के लिए सिंपली आपको 1 लिखना है और फिर 2 लिखना है। अब दोनों सेल्स को एक बार सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे इसको पकड़ के आपको सिंपली नीचे ड्रैग कर देना है। जैसे ड्रैग कीजिएगा सीरियल नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे बॉर्डर लगाने की बात है, तो बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हम संपूर्ण डेटा को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करना कुछ नहीं करना, आपको सिंपली प्रेस करना है कीबोर्ड से Alt+HBA। आपको कुछ नहीं करना है, प्रेस करना है Alt+HBA। अब यहाँ पे देखिए हमको मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इन सभी के लिए हमको डेटा में ये जितने भी आपको मैथ साइंस दिख रहे हैं सभी के लिए हमको मार्क्स चाहिए। तो एक तरीका तो ये होगा जो मार्क्स हम लिखे, लेकिन जब किसी को आप कुछ सिखा रहे हैं और खुद सीख रहे हैं अगर मार्क्स डालिएगा तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले इस पर्टिकुलर रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आप नंबर फिल करना चाहते हैं, और एक फॉर्मूला लगाना आपको रैंड बिटवीन। तो सिंपली टाइप करना है इक्वल टू रैंड बिटवीन,
और रैंक बिटवीन को दो वैल्यू चाहिए, बॉटम वैल्यू और टॉप वैल्यू। बॉटम मतलब मिनिमम वैल्यू और टॉप मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो मान लीजिए मैं मिनिमम वैल्यू 50 ले लेता हूँ और कॉमा डालते हुए मैक्सिमम वैल्यू मैं 80 ले लेता हूँ। अब इन फॉर्मूला को सभी सेल में भरना है। तो नॉर्मली जब एंटर करोगे तो एंटर एक ही सेल में आपके फॉर्मूला को भरेगा। तो यहाँ पे हम लोग दबाएंगे कंट्रोल के साथ एंटर। जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे देख सकते हैं पर्टिकुलर जितना भी रेंज मैंने सेलेक्ट किया तो उसमें नंबर फिल हो गए हैं। अब एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं वो फॉर्मूला बेस पे दिख रहे हैं। तो ये नंबर अगर आप इसे वैल्यू में चेंज नहीं करो तो बार बार अपडेट होता रहेगा। तो इस नंबर को चेंज करने के लिए हम रेंज को सेलेक्ट ही रहने देंगे। सबसे पहले इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, जिसके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल ऑल्ट और वी। जैसे कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस किया यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएंगे। अब आपका जो फॉर्मूला है इसको सिंपली हमको वैल्यू में बदलना है। तो वैल्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, हम सिंपली ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे अब आपका जो फॉर्मूला रैंक बिटवीन था वो रैंक बिटवीन फॉर्मूला नहीं रहा आपके लिए, वो सिंपली वैल्यू में चेंज हो गया। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो, जो पहले ये फॉर्मूला दिख रहा था लेकिन अब ये वैल्यू में तब्दील हो गया है। अब यहाँ पे अब हमको फॉर्मूला बेस पे निकालना है, इसके लिए मिनिमम मैक्सिमम टोटल एवरेज। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मिनिमम मैक्सिमम टोटल जो होगा इसी सब्जेक्ट के आधार पे निकाले जाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीका आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको पटना से दिल्ली जाना है तो एक तरीका तो ये होगा, जो हम बोलेंगे पटना के बाद ये जंक्शन जाएंगे पटना, उसके बाद वो जंक्शन जाएंगे, उसके बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो एक तरीका तो ये होगा। तो मिनिमम निकालने के लिए हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं, जो मैथ का मार्क्स, साइंस का मार्क, हिंदी का मार्क्स या एसएसटी का मार्क्स ऐसे, या डायरेक्टली हम ये बोल देंगे मैथ से लेके इंग्लिश तक में। तो मैथ से लेके इंग्लिश तक में क्या इस बीच में जितना भी सेल्स होगा सभी आ जाएंगे यहाँ पे। तो मिनिमम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू और लिखना है सिंपली आपको MIN मीन ब्रैकेट शुरू करना है। और आपका जो भी मार्क्स है, जैसे राम के लिए देख लीजिए यहाँ पे मैथ से लेके इंग्लिश तक का जो मार्क्स होगा वो देख सकते हैं C3 से लेके क्या S3। तो सिंपली इस सेल रेंज का हमको पता दे देना है। अब देखिए C3 से S3 मतलब क्या, C3 और S3 के बीच में जितना भी सेल होगा वो इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे। और ब्रैकेट आपको क्लोज करना और कुछ नहीं करना है, एंटर हिट करना है। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, जब एक सेल का आपको मिनिमम निकल जाए तो आपको पता है ये रिलेटिव रेफरेंस है, एक सेल का निकला कुछ नहीं करना, बायां बटन पे दबाना और पकड़ के इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना। जैसे नीचे की तरफ ड्रैग करोगे सभी बच्चे के लिए यहाँ पे मिनिमम निकल के आ जाएंगे। अब हमको निकालना है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए करना कुछ नहीं, सिंपली आपको एक फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू और लिखना है MAX मैक्स। और आपको क्या करना है, आपका जो भी सब्जेक्ट का सेल रेंज है उसका पता देना है। तो सब्जेक्ट का सेल रेंज है मेरे लिए C3 से लेके S3। सिंपली इस सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करते हुए और हम लोग एंटर हिट करेंगे। जैसे एंटर हिट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल्स का मैक्सिमम निकल गया। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे कॉर्नर पे आओगे तो प्लस का आइकन आपको दिखाई देगा। आपको करना कुछ नहीं, बायां बटन दबाना और पकड़ के नीचे तक इस फॉर्मूला को ड्रैग कर देना है। आप देख सकते हैं बच्चे का जो भी मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब हमको टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू और लिखना है आपको सम, ब्रैकेट शुरू करना है और जहाँ से जहाँ तक सम करना है। तो फिलहाल तो मैं मैथ से लेके और इंग्लिश पेपर तक का सम करना चाहता हूँ, तो इस सेल रेंज का मैंने पता दे दिया है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सिंपली आपको एंटर हिट करना है। जैसे एंटर हिट करोगे तो एक सेल का यहाँ पे आपके पास टोटल निकल के आ गया। आप कुछ करना कुछ नहीं, बायां बटन दबाना और पकड़ के इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देना। जैसे ड्रैग करोगे सबका टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का मैं आपको दो तरीका बता देता हूँ। दोनों तरीका में जो तरीका पसंद हो उस तरीके का आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली एक तो फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू एवरेज, यहाँ पे एवरेज फॉर्मूला लिखेंगे और इसको रेंज दे देंगे मैथ से लेके इंग्लिश तक वाली सेल का। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। अब जैसे एंटर हिट करेंगे यहाँ पे 68% इसका एवरेज हो। आप फॉर्मूले को नीचे तक हम लोग ड्रैग कर देंगे। अगर डेसिमल ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डेसिमल को बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। अब एक तरीका तो ये हो गया एवरेज निकालने का। दूसरा तरीका आपको लग रहा होगा नहीं यहाँ पे एवरेज निकले और साथ में परसेंट का सिंबल भी हो। तो सबसे पहले इस सेल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और नंबर ब्लॉक जाते हुए नंबर फॉर्मेट पे इस सेल का फॉर्मेट हम लोग परसेंटेज कर लेंगे। अब करना कुछ नहीं, इक्वल टू करना और आपका जो भी टोटल मार्क्स है इसको डिवाइड कर देना आपका टोटल पेपर। तो टोटल पेपर देखिए मेरे पास कितना है 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको करना कुछ नहीं 6, लेकिन 6 नहीं, यहाँ पे 6 की जगह 600 करेंगे क्योंकि हमको परसेंटेज में डेटा का रिजल्ट चाहिए। तो मैं 600 करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 68% आपके पास निकल के इसका एवरेज आ रहा है। तो दोनों में से जो तरीका पसंद हो उस तरीके का आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम रैंक निकालना सीख लेते हैं।
तो रैंक निकालने के लिए अब मैं आपको बता दूं, आप टोटल के आधार पे भी निकाल सकते हो और एवरेज के आधार पे भी निकाल सकते हो। तो रैंक कहने का मतलब क्या होगा ना, टोटल जब जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा वो 1 पे आएगा, उससे कम जो होगा 2 पे आएगा, उससे कम जो होगा 3 पे आएगा। तो रैंक निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना है, इक्वल टू RANK, रैंक ब्रैकेट ओपन करना है और टोटल वाले पहले सेल का आपको पता देना है, उसके बाद एक कॉमा लगाना है, उसके बाद टोटल वाले पूरे सेल रेंज का आपको पता दे देना है और F4 की मदद से इस रेंज को लॉक कर देना है। लॉक इसलिए कर रहा हूँ चूंकि K3 के बाद K4 होना चाहिए, लेकिन यह रेंज, इसी रेंज में हमको टैली करके यहाँ पे रैंक निकालना है, इसलिए इस रेंज को मैंने फिक्स कर दिया है। ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंक निकल के आ गया एक सेल का, और पकड़ के जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे सभी सेल का रैंक निकल के आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने डेटा में मिनिमम निकालना आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा, मैक्सिमम निकालना सीखा, टोटल निकालना सीखा, एवरेज निकालना सीखा, रैंक निकालना सीखा। पहले आप इतना तक प्रैक्टिस कर लीजिए, चूंकि डिवीजन थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला आता है, तो इस डिवीजन को निकालना हम लोग अगले वीडियोज में सीखेंगे। आप तब तक इतना प्रैक्टिस करें और आप निकालना सीख जाएं। सबसे पहले आप मर्ज करें डेटा में, उसके बाद आप नेम का लिस्ट तैयार करें, उसके बाद आप रेंडमली नंबर को फिल करें, बॉर्डर लगाएं, मिनिमम निकालें, मैक्सिमम निकालें, टोटल निकालें, एवरेज निकालें और रैंक निकालें। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसमें डिवीजन कैसे निकाल पाएंगे और इस डेटा के लिए हम लोग ग्रेड कैसे निकाल पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।